बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुख्तार हुसैन और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक्स की जो मैथमेटिक्स बुक्स हैं इसमें से क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक्स की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दी एक्सप्रेशन, ये हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है हिज परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये एक्सप्रेशन यानी कि अगर हम उर्दू मीडियम में इसी स्टेटमेंट को जानें तो उसने कहा हुआ के की किस कीमत के लिए ये जो दिया गया जुमला है ये एक मुकम्मल मरबा होगा। तो हमने इस जुमले को, चले हम यहाँ पे इस जुमले को राइट करते हैं, के का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। ये हमारे पास एक जुमला, एक एक्सप्रेशन दी गई है और के की किस कीमत के लिए इसके जो रूट्स होंगे ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो याद रखिएगा जी, के की कीमत उस वक़्त ये इसके लिए वो वैलिड होगी जबकि हमारे पास इसकी वैल्यू के की जो है वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी। के की वैल्यू इक्वल होंगी तो के को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। हम उसे बोलेंगे इफ़ इट इज़ आ परफेक्ट स्क्वायर। ये अगर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हम जानते हैं अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगी तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो हो। डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होने का मतलब उसके दोनों रूट्स इक्वल होंगे और उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे बी की प्लेस पे हमारे पास जो एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट है वो आता है, जो कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2 इंटू के प्लस 1 मौजूद है, इसका स्क्वायर आएगा माइनस 4 और ए की प्लेस एक्स की पावर 2 का जो कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पे के का स्क्वायर है ये आएगा और सी जो है यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू मौजूद होती है 4 है ये आएगा, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब ज़रा देखिएगा इस स्क्वायर की वजह से ये जो 2 है ये 4 हो जाएगा और ये के प्लस 1 का स्क्वायर लिया जाएगा जिसके मुताबिक फर्स्ट टर्म के का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म 1 का स्क्वायर वो 1 ही रहेगा प्लस फार्मूले के मुताबिक 2 इंटू के इंटू 1, तो 2 के और 1 मल्टीप्लाई करके हमें 2 के वैल्यू हासिल होगी। यहाँ पे हमारे पास माइनस 4 और ये 4 इससे मल्टीप्लाई करके 4 के का स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू 0। अगर आप देखिएगा ये आपके पास एक रकम बनेगी और ये दूसरी रकम बनेगी, दोनों के पास यहाँ पे 4 मौजूद है। 4 को आप यहाँ पे कॉमन कर लें तो यहाँ पे के का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 के रकम रहेंगी और ये हमारे पास ये माइनस की वजह से माइनस 4 के का स्क्वायर और यहाँ पे इक्वल टू 0। अब ये जो 4 है ये इधर आके 0 पर जब डिवाइड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास के का स्क्वायर के स्क्वायर के साथ सॉल्व होगा माइनस 3 के का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये 2 के वाली वैल्यू और फिर ये प्लस 1 ये वैल्यू मौजूद है। अब ये के की फॉर्म में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक 2 दर्जी मसावात बन गई है। इसे सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन इसे सॉल्व करेंगे। माइनस 3 के स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रफ फॉर्मूले में लिखते हैं माइनस 3 के का स्क्वायर मिलेगा। ये जो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस की वैल्यू है ये हमें ये बता रही है जो हमने एक्स की पावर 1 के 2 वैल्यूज़ लिखनी है, एक वैल्यू की जगह 2 वैल्यूज़ लिखनी है, दोनों के साइन क्या होंगे, उलट होंगे। फर्स्ट को तो यही मिलता होता है प्लस का सिंबल और सेकंड को माइनस मिला। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वेरिएबल है वो के है तो दोनों को वेरिएबल के मिलेगा और प्लस 1 दिस इज़ इक्वल टू 0। फिर उसके बाद ये माइनस का सिंबल हमें ये भी बताता है कि हमने के की पावर 1 के कोफिशिएंट से आगे की तरफ अपने जो रिक्वायर्ड नंबर उन्हें फाइंड करना है तो 2 से आगे देखेंगे तो 3 आता है। अगर 3 में से हम 1 माइनस भी करें तो हमारे पास जो है वो वापस 2 भी मिलेगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट है वो 3 भी बनेगा। लेकिन हम आम तौर पर यहाँ पे 1 जो है उसे कोफिशिएंट के तौर पर नहीं लिखते, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। फर्स्ट सेकंड में से जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो हमें नज़र आ रही है माइनस 3 के कॉमन आएगी तो ये प्लस में वैल्यू हमारे पास के हो जाएगी और ये माइनस में हमारे पास वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इन दोनों में से फिर से देखेंगे माइनस 1 कॉमन करेंगे ताकि के जो है वो हमारे पास यहाँ पे देखते हुए देखेंगे प्लस में आ जाए, तो ये प्लस में के होगा। माइनस कॉमन लेने की वजह से आगे वाले का सिंबल चेंज होगा, ये माइनस 1 ही रहेगा, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम देखेंगे के माइनस 1 अगेन कॉमन आ रहा है, इसके पास अनकॉमन फैक्टर 3 माइनस 3 के और इसके पास माइनस में 1, दिस इज़ इक्वल टू 0 है। तो अब हम उसे बोलेंगे आइदर हमारे पास के माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा और
हमारे पास -3k -1 इज़ इक्वल टू 0। तो अगर ये होगा तो k बराबर होना चाहिए 1 के, और अगर यहाँ पे ये होगा तो -1 बराबर होगा 3k के, तो यहाँ से k बराबर आएगा -1/3। तो हमारे पास k की वैल्यू, हमारे पास इसको हम कहते हैं, इसके सोल्यूशन सेट में हमारे पास एलिमेंट मौजूद हैं। एक हमारे पास वैल्यू हो सकती है 1 और एक हमारे पास वैल्यू हो सकती है -1/3, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने उर्दू मीडियम की स्टेटमेंट के हिसाब से लिखा हुआ है, तो ज़रा सुन लीजिएगा। हमारे पास उर्दू मीडियम की स्टेटमेंट में क्या कहा हुआ है, अगर मदरज झैल मसावातों के रूट्स बराबर हों तो k की कीमत मालूम कीजिए। जी, इसी को ही मैं इंग्लिश मीडियम में बोल दूँ। इंग्लिश मीडियम में हमसे ये कहा गया है कि इफ़ दीज इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर इनके रूट्स इक्वल हैं तो फिर k की वैल्यू फाइंड करें। तो हमारे पास ये इक्वेशन, इसके पार्ट नंबर 3 मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है। पार्ट नंबर 1 और 2 को आप इसी मेथड के ज़रिए से खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर इस मसावात के हमारे पास रूट्स बराबर हैं, मतलब कि इफ़ इट्स रूट्स आर इक्वल, अगर इस मसावात के रूट्स जो दोनों हैं वो क्या हों, बराबर होंगे तो अगर इनके रूट्स बराबर होंगे तो इसका क्या होगा, हमारे पास इसके रूट्स उसी वक्त बराबर होंगे जब हमारे पास इसका फ़र्क़ इक्वल टू 0 होगा। मतलब हमने फ़र्क़ होता है b का स्क्वायर -4ac, उसे इक्वल टू 0 रखना होगा। तो b की जगह पे हमारे पास x⁴ का कोफिशिएंट वैल्यू आ रही है -5 इंटू k + 1, इसका स्क्वायर होगा। फार्मूले के मुताबिक -4, a की प्लेस पे हमारे पास आएगा 3k + 2 और c की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 2k + 3 और ये फार्मूले के मुताबिक इज़ इक्वल टू 0। स्केल लेंगे तो ये स्केयर की वजह से प्लस हो जाएगा और 5 का स्केयर 25 और यहाँ पे हमारे पास k का स्केयर +1 और प्लस फार्मूले के मुताबिक +2k आएगा, क्योंकि k + 1 का स्केल लिया जा रहा है। -4 यहाँ पे 3k जब अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ ज़रब करेगा तो 3 × 2 6 और k से मल्टीप्लाई करने की वजह से k स्क्वायर, 3k जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9k और जब ये 2 प्लस का इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 4k और जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा +6, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब मज़ीद देखेंगे 25 अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेगा 25k का स्क्वायर, जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 25 और जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 50k, -4 भी अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेगा -6 × 4 24 होगा और k का स्क्वायर ± 9 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 36k और 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16k, 4 को जब जो है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -24, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब k की पावर 2 वाली दोनों वैल्यू को सोल्व करेंगे, 25k का स्क्वायर -24k का स्क्वायर, तो हमें प्लस में 20k का स्क्वायर 1k का स्क्वायर हासिल होगा, लेकिन कोफिशिएंट में हम 1 नहीं लिखते। k की पावर एक हमारे पास ये मौजूद है, दूसरी और तीसरी हमारे पास यहाँ पे k की 3 वैल्यूज़ मौजूद हैं। जब 50 में से हमने -36 और -16 करना है तो हमें यहाँ पे -2 मिलेगा और साथ कोफिशिएंट जो है वो k आएगा। अब 25 और ये -24 ये हमारे पास प्लस में 1 वैल्यू मिलेगी, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करना चाहेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास प्लस का 1 आएगा और इसके कोफिशिएंट से हम पीछे आएंगे, देखिएगा कि आपके पास k का स्क्वायर, इससे हमारे पास -1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस k का स्क्वायर आएगा। k के स्क्वायर को +1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस k का स्क्वायर आएगा। प्लस का सिंबल बता रहा है कि नई आने वाली दोनों वैल्यूज़ को सेम वैल्यू मिलेगा, सेम साइन मिलेगा, इसको भी माइनस मिलेगा तो दूसरे को भी माइनस मिलेगा और दोनों को k की पावर 1 भी मिलेगी, +1, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब कोफिशिएंट ढूंढने के लिए प्लस की वैल्यू बताती है कि हमने इसके कोफिशिएंट से पीछे आना है, तो 2 से पीछे हमारे पास 1 वैल्यू होती है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमें वापस
2 भी मिलेगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो इनका मल्टीपल का कोफिशिएंट 1 है वो भी मिलेगा। लिहाजा दोनों ही हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आएंगी इनके कोफिशिएंट 1 ही होंगे, और 1 को हम कोफिशिएंट अददी सिरे की जगह नहीं लिखते। तो इन दोनों में से k की वैल्यू जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे k और यहाँ पे हमारे पास माइनस में 1 रहेगा। इन दोनों में से -1 कॉमन करेंगे तो ये प्लस का k हो जाएगा और ये माइनस का 1, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि k -1 अगेन कॉमन है, इसके पास अनकॉमन फैक्टर k और इसके पास -1 रहेगा, दिस इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हम उसे बोलेंगे या तो k -1 बराबर है 0 के, या फिर k -1 बराबर है 0 के। यहाँ से भी k की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ से भी k की वैल्यू 1 आ रही है, तो हमारे पास इसके सॉल्यूशन सेट में a की वैल्यू आएगी और वो होगी 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। लेकिन फिर भी अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझसे कमेंट्स करके जी तो आप मुझसे वो आंसर ले सकते हैं। तब जो है वो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।